रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी। और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, इस बार रोहित शर्मा चीट करता है टॉस करते हुए। रोहित शर्मा कॉइन बहुत दूर फेंकता है। रोहित शर्मा नहीं चाहता कि दूसरा कप्तान देख सके कि हेड्स है या टेल्स है, और वो हमेशा मैच रेफरी रोहित शर्मा के फेवर में डिसीजन दे देता है। यानी कि जो रोहित चाहता है, जो टीम इंडिया चाहती है, वही हो जाता है। शामी और अय्यर की दमदार पारी और इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान को लगी मिर्ची। दे रहे हैं बेतुके बयान, कभी टॉस को लेके तो कभी पिच को लेके। बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? पाक मीडिया भारत पर इल्जाम लगाई जा रही है कि मैच रेफरी ने इंडिया को जबरदस्ती टॉस जितवाया ताकि इंडिया पहले बैटिंग करे और मैच जीत जाए। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोलते हैं फलाना टॉस जीत गया, तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। डिफरेंस था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और एक बड़ा टोटल लगाएगी, और वैसे ही हुआ। बट टॉस कैसे हुआ? ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका, और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन। दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया से दुबई आ चुके हैं। हम सबके दिलों के राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज हसन राजा था। और ये टॉस ही था जो डिफरेंस कर सकता, वो भी लकीली वो जीत गए। गए। फिर तो बहुत ही मुश्किल काम था, बिल्कुल, क्योंकि ये इतने रन 355 तो आम टीम बनाती है, तो फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही 400 रन बनाना, और वही देखो 2 फिर आउट हो गए 10 ओवर ऐसे ही। में। मनोज 10 ओवर किसी को नहीं छोड़ते। देखिए, ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। वहीं डेविड बेकहम महान फुटबॉलर कोहली को देखने इतनी दूर से आए और इंडिया को खुले दिल से सपोर्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान की इतनी जल गई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। India, New Zealand, South Africa or Australia, who are you rooting for in this cricket World Cup? Well, obviously I'm gonna have to say India. डेविड बैकम इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान, इतने सेलिब्रेटेड फुटबॉल प्लेयर, वो भी आज इंडिया में दिखाई दिए। तो क्या ये क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, आप जिस ब्रांड की बात करते हो, क्या इंडिया ने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाया है? क्या वो पॉपुलैरिटी है कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार्स नहीं, एक जो ग्लोबल फिनोमेना जिसको कहा जाता है फुटबॉल, उसका भी इतना बड़ा सितारा आज इंडिया में बैठकर वो मैच देख रहा है? मेरे हिंदुस्तान एज अ मुल्क ने अपने आप को बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। आपने इन्वेस्ट किया अपनी इकोनॉमी पे, आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है कि आज हिंदुस्तान जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है, आप अपनी मेहनत से खड़े हो, आप अपने हार्डवर्क से खड़े हो, आप अपनी ब्रांडिंग से खड़े हो, अपनी पोजीशनिंग से खड़े हो। आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं, तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, तो तब आ रहे हैं। बैकम 98 में क्यों नहीं आया, 2023 में क्यों आ रहा है? देखें, कहीं पे आपकी इज्जत इसी वजह से हो रही है ना कि आपने अपना लोहा मनवाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बैकम का आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है। देखें, सारों की बेगमात बैठी हुई हैं, सारे फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, यूनिसेफ वाले बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली सचिन बैठे हैं। जी जी, देखिए ना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैठे हुए हैं। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सामने आप एक लड़का जो बो डाउन कर रहा है और वो ये दिखा रहा है कि मैंने आपकी वजह से क्रिकेट शुरू की थी और आपकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और ये इज्जत आज मैं आपको देता हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि मैं आपसे बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ। ये है वो रिस्पेक्ट, ये है वो सिस्टम, ये है वो नॉर्म्स, ये वो लिहाज हैं जिससे आपको अच्छा कौम दिखाता है। और ये कितनी अच्छी बड़ी बात है कि वो अपना हाथ दोनों खड़े करके अपने मास्टर को, अपने गुरु को कह रहा है कि ये इट्स ऑल फॉर यू, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू। जी, सो कितनी अच्छी बात है। और ये देखें, ये हिंदुस्तान की कामयाबी है एज अ ब्रांड, ये हिंदुस्तान की कौम की कामयाबी है। और मैं बड़ा ओपनली आपको लाइव ऑन टीवी भी ये कह रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी, आपकी क्रिकेट, आपके सिस्टम्स, आपके टीवी, आपकी ब्रॉडकास्टिंग, आप सारे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ आज आप खड़े हैं। आप इसको थॉरली डिजर्व करते हैं। और तब आप ना लोगों को बुलाते थे कि प्लीज आइए, टेक सम मनी, पर आप आओ क्योंकि हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाओ। अभी क्या होता है, बैकम को बुला नहीं रहे, बैकम खुद आ रहा है।
सबको ना आना है, इंडिया आना है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल। पहले क्या था, आप चाहते थे, आज की डेट में वो मैसेज भेजते हैं, अच्छा आई मे वांट टू प्लान, आ जाता हूं मैं, क्योंकि ये सी दुनिया ना, ये एक्चुअली एट द वेरी कोर थोड़े सेल्फिश है सारे, क्योंकि अपने महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा समय निकाल के जाने के लिए ना कोई कारण होना चाहिए, और इस समय इंडिया इज दैट रीजन। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया इज दैट रीजन कि यहाँ पे सब वो, मतलब ये मैग्नेट हो गया, अब सारे के सारे अपने आप, हम चुंबक हैं तो चुंबक की तरफ सब अपने आप आते हैं। सो मच और कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जबरदस्त विन की है आज, और न्यूजीलैंड को भी पछाड़ दिया है। तो कहा ही था राम राम बोलेंगे और सबको पेलेंगे, कहा ही था। और मैंने एक और चीज पाकिस्तान के लिए भी रखी है, चिंता नहीं, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। फैमिली, बहुत बहुत गैस होगा पेट में अभी पाकिस्तानों के, क्योंकि हम फाइनल में चले गए हैं ना, बहुत पेट दुखेगा, बहुत लूज मोशन होगा, बहुत सिर दर्द होगा, हम फाइनल में हैं, ठीक है। और जो धोबी पछाड़ आज हम लोगों ने किया है वानखेड़े स्टेडियम में, जबरदस्त खेले हो, ओहो, जिसका भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। मतलब क्या मैं तुमको बताऊं निम्रा, मोहम्मद शमी के 7 विकेट और मेरे विराट भैया के, इस बार तो मैं उनको राखी बांधूंगी, मैं उनको सच्ची मोती और गोल्ड का, सोने का राखी बनवाऊंगी, और मैं उससे पहनाऊंगी जाकर के 50th सेंचुरी ओडीआई। मुझे पता है एट टाइम्स विराट कोहली को, शुभम गिल को देख करके, मुझे रोहित शर्मा को देख के कभी कभी क्या लगता है, ये T20 खेल रहे हैं क्या, या T10 कुछ आ गया है, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का, नहीं ओडीआई है, ओडीआई है। होती थी सचिन तेंदुलकर जी, उनके ऊपर बहुत, उसके ऊपर बहुत उम्मीद उनके ऊपर लगा कर रखे थे। जैसे ही बीवी ने, अनुष्का शर्मा ने 4 धाम यात्रा कराया, पूजा कराया, उसके बाद देखो मेरे भारत का योद्धा, मेरे भारत का बंदा चलता है। ओहो, दिल तो ऐसा लग रहा था ना कि एकदम आशीर्वाद दूं और कहूं चंदन का टीका लगा करके कि भाई तुम तो बस भारत के हो। बाबर ने कहा था, जब वो हैदराबाद में आया था, तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड कप मैच जब भी होता है तो एक इतिहास बनता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बाबर आजम को जवाब दे ही दूं कि भैया इतिहास तो बन गया, तुझे आटा मिल गया, तू आटा लेकर चला गया, बहुत अच्छी बात है, सच बोरिया लेकर के तू गया है, बहुत। पाकिस्तानी प्लेयर वो कहता है एक एक बॉल की बोली लगी हुई है, एक एक बॉल बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। देखो मदरसा छाप, गटर छाप, कीड़ा छाप, इनका दिमाग चाइना के पास बिका हुआ है, इनका दिमाग, पाकिस्तानियों का दिमाग चाइना के पास बिका हुआ है। दिवाली गई है, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद दिवाली वाले दिन ही वो अयोध्या रिटर्न आए थे, और ऐसे मुबारक, ऐसे पवित्र महीने में अगर ट्रॉफी नहीं आएगी तो क्या आएगा, भारत में ट्रॉफी ही तो आएगी। भगवान राम की दिवाली गिफ्ट, भारत की ट्रॉफी आ रही है, और ये है दिवाली गिफ्ट हमारा भारत के लिए, भारत के गौरव के लिए उनको जीतना होता है। और हमारे दिमाग और जहन में भी ये सब नहीं आता है कि हमें सजदा करना है, कि हमें तौबा करना है, कि हमें कुदरत का निजाम देखना है। तो कुदरत का निजाम तो हमने देख लिया, आशीर्वाद आटा लेकर के 9-11 सब के सब 9-11 हो गए। दोस्तों अब फाइनल में इंडिया के सामने जो टीम होगी वो बहुत डरी हुई होगी, क्योंकि इंडिया का सामना करना खतरे से खाली नहीं होगा। इंडिया को हराना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।